काहे नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। कहे नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपनपो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सादृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। अर्थात प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं कि यहाँ तपस्वी वेश में राजा बोलता है कि हम भिखारी हैं और घर द्वार हीन हैं। इस प्रकार प्रताप भानु राजा कहता है कि जो आपके सादृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहेहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि कीरे। तुम सम अधन बेकारी अगेहा, होत बिरंची सब ही संदेहा। तेहि ते कहेहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि कीरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सब ही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि राजा कहता है कि इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को
प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है, अर्थात कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोषि सोषि तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। जोषि सोषि तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं। वह प्रताप भानु उस तपस्वी वेशधारी राजा को कह रहा है कि आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं प्रताप भानु राजा आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाए, बोल्यो अधिक स्नेह जनाए। सुनु सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार राज ही अपनाए, बोल्यो अधिक स्नेह जनाए। सुनु सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं और यहाँ इस प्रकार वह तपस्वी वेशधारी राजा प्रताप भानु को सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी राजा बोलता है, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे
यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलेऊ को, मैं न जनाबऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब लगी मोहि न मिलेऊ को, मैं न जनाबऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं। यहाँ तपस्वी वेशधारी छल कपटी राजा प्रताप भानु को नाना प्रकार से बातों में उलझा रहा है और अब कह रहा है कि अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु, फूलहि मूड़ न चतुर नर। सुंदर के केहि पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। तुलसी देखी सुबेसु, फूलहि मूड़ न चतुर नर। सुंदर के केहि पेखु बचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मूढ़ को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव जी माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं कि इस प्रकार सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। जिस प्रकार सुंदर मूढ़ को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है।